राजू, तेरे पापा जब से गए हैं अभी तक लौटे नहीं हैं। हाँ माँ, न जाने पापा क्या कहने लगे। अरे पापा, मैंने उसको मार डाला उसे जिसने मेरी बहन को मारा था। क्या? हाँ, उस ठाकुर के पास जैसे ही मैं गया इंसाफ मांगने, वो मुझे 5 लाख रुपया दे रहा था और उसका भाई आ गया, वो मुझे भी जान से मारना चाहता था। फिर पापा? लेकिन मैंने उसे मार दिया। तुम लोग चलो, चलो घर से इसी वक्त चलो। पापा, अरे अब क्या होगा पापा? अरे यहाँ से चलो चलो जल्दी आ, चल राजू। ओए ठहरो, कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मंगल सिंह। दीवान जी, राज बहादुर शाही कह रहा था, देखो आपकी नजर से देखो, सारे खून के छींटे इसके कपड़े में पड़े हुए। सर, अभी इसके हाथ में भी खून लगा है। हाथ कड़ी लगाओ। ये साला कत्ल करके भाग। हाथ कड़ी लगाओ दीवान जी। मंगल, तुम्हारे नाम FIR है, तुम्हें थाने चलना है। चलिए साहब, मुझे कोई गम नहीं थाने जाने का। मुझे जिसे मार रहा था मैंने उसे मार दिया। दीवान जी, इसे थाने लेकर आओ। राजू का ख्याल रखना। अच्छा, और तुम कभी चिंता मत करना, मैंने अपने बहन के कातिल को मार दिया है। लोग मुझ पर अब थूके दे रहे हैं, कोई बहन मुझे गाली नहीं देगी। आज मैंने राखी की लाश तो नहीं रखा, लेकिन उस हत्यारे को मार डाला जिसने मेरी बहन को मुझसे छीना है। माँ, क्या पापा वापस नहीं आएंगे? भगवान की नहीं से बात मत कर बेटा। कैसे नहीं? उस मालिक के घर में देर अंधेर नहीं। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जो सच्चाई हो सच सामने ला दे। अगर मेरे पति निर्दोष है तो मेरे पति की रक्षा करना मालिक, मेरे पति की रक्षा करना। चलो माँ। दीवान जी, लेकर आओ। मंगल, तुझसे हम जो भी पूछे साफ साफ बोलना, झूठ नहीं बोलना। पूछे साहब, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। तुमने राज बहादुर के भाई का खून किया? हाँ मैंने किया है। क्यों किया? क्योंकि उसने मेरी बहन का खून किया था। मेरी बहन की इज्जत लूटकर उसकी हत्या कर दी उसने। मैंने ठाकुर से इंसाफ मांगा तो उसने मुझे मेरी बहन की इज्जत और उसके खून की कीमत 5 लाख रुपए देने लगा और मुझे भी जान से मारना चाहा। तब मैंने उसे मारा साहब। मंगल, अभी मैं कहता हूं कि साफ साफ बता कि क्यों मारा। मैं सच सच ही बता रहा हूं साहब, एक रत्ती मैंने झूठ नहीं बोला है। हरामजादे, अरे ये क्यों नहीं कहता कि तेरी बहन का और राज बहादुर के भाई का दोनों में एक गलत सरबंध था और तुझसे एक बार नहीं बल्कि 5-5 बार शिकायत किया गया। अपनी बहन को तूने क्यों नहीं समझाया? बस करिए साहब, मैं वर्दी की बहुत कीमत करता हूं। अगर यही गाली मेरी बहन को बच्चलन की गाली किसी और ने दिया होता तो शायद अनर्थ हो जाता। मेरी बहन बच्चलन नहीं थी साहब, मेरी बहन को गाली मत दो। उसको मीना ने झूठ बोला है। मैं अपनी बहन की लाश लेकर वहां गया था, मंदिर में उसने मेरी बहन की हत्या की थी, इज्जत लूटा था और मैंने उसके भाई को मारा है, ये सच है। लेकिन ऐसा मत कहिए साहब, हरामजादे। अरे तेरे बहन का खून हो गया था, जैसे लाश लेकर के तू वहां गया था वही लाश लेकर के तुझको थाने आना चाहिए। लेकिन तू अपने आप को क्या
साहब हमारे गांव में हमेशा वही न्याय करता रहा, आज तक पुलिस कभी नहीं आई और इसीलिए उससे इंसाफ मांगने गए थे। वहां के जमींदार थे और उसने चाल चली कि वो पुलिस बुलाकर मुझे फंसाना चाहा। मैं अभी भी आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं सच कहता हूँ। क्या वो कानून से बढ़ के है कि उत्तर न्याय कर देगा? वो झूठ बोलता है साहब। उसने ये जो लिखाया है FIR वो गलत है। मेरी बहन पर वो लाछन लगा रहा है साहब। आज तो इस वक्त थोड़ा हम जल्दी पे हैं, जो कि हमें बाहर जाना है। 2 घंटे के बाद मैं तुझसे मिलूंगा और फिर मैं ये देखता हूँ कि तू कैसे नहीं कबूलता। हरामजादे, अरे हम अच्छे अच्छे को मार करके कबूला लेते हैं और तू दीवान जी 2 नंबर में इसको बंद कर दो। हम थोड़ा जरूरी काम से जा रहे हैं, आने के बाद हम इससे मिलेंगे। ना ये खाना ना पानी से नहीं दिया जाएगा। अगर ज्यादा अगर बकवास करता है तो साले के 20 लाख लगाना। चाहिए सर। अबे मंगल, अबे साले तुझे ये लफड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। अरे तेरी बहन और उसका भाई प्यार करते थे तो साले शादी करा देता। झूठ है ये। साले चौंकेगा। साले जो सच है उसको झूठ बता रहा है? अगर तुम्हारे बदन पर यह खाकी वर्दी नहीं होती तो क्या करता बे? तो अभी तुम्हें बताता कि सच क्या है और झूठ क्या है। धमकी देगा? साले चल, अब तो तेरी साले सजा मौती कराएंगे साले। नहीं मानेगा तू साले, तुझसे पहले मैं अपनी सेवा कराऊं। चल बैठ इधर। बैठ। अभी साले कह रहा हूं सच सच बता दे। बता तो रहा हूँ जितना सच है। नहीं बताएगा, चल साले पार में। इसमें आई हाथ बना कैसे नहीं, एक हाथ से बनता नहीं। एक हाथ से नहीं बनता, खोलना पड़ेगा क्या? हाँ साले खोल दो, तू यहाँ से फरार हो जा। अब कैसे जा पाऊंगा? नहीं है। भागना नहीं साले। साले अभी कुंदा बाबरूंगा एक को। अगर मैं यहाँ रहा तो दरोगा आएगा और मुझे सजा दिला देगा। मेरी बहन पर जो उसने लाछन लगाया है उस कलंक को मैं धो नहीं पाऊंगा। मुझे भागना होगा यहाँ से। जब तक अपनी बहन के माथे पर लगा बदचलन का कलंक नहीं धो दूंगा ठाकुर के खून से, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा।
दीवान जी, दीवान जी, मैं साले पर मिला साले 50 जूता लगाऊंगा। मैं साले मंगल मान जाबे। ये हम क्या देख रहे हैं कि पांव की पनाही हाथ पे लगा रखे। अरे दीवान जी देखो तुम्हारे सामने कौन है? जी सर। अरे पहले आंख खोलो। जी सर। ये हाथ में क्या है? सर, ये पैर के हाथ जो पैर में पहनना चाहिए उसे सर मालूम नहीं ये कैसे आ गए। अरे बदतमीज, उसे पांव में पहन। जाओ जाओ, मंगल को लेकर के आओ। अब मैं उससे बात करूंगा। मंगल को लेकर आओ। अभी लेके आ रहा हूं सर। ओए मंगल, चल साले बड़े सराय हैं, अब तुझसे बात करेंगे। चल निकल बे। लीजिए सर। साला घोसा जा रहा है। लीजिए सर, बात करिए। बात साले को मारा हूं मैंने। किससे बात करे? साला कबूल नहीं रहा था। मंगल कहाँ? ये है तो सर आपके सामने। सर, ये साला मंगल किधर गया? ड्यूटी किसकी थी? सर मेरी थी। अगर ड्यूटी तुम्हारी थी तो मंगल कहाँ गया? पता नहीं सर, साला मेरी मालिश करने लगा, मुझे नींद आ गई सर। इसका मतलब मंगल से तुम मालिश करवा रहे थे? सर मैंने सोचा कि मैं थका मांदा हूँ, मालिश करा लूं। तो मालिश कर दिया वो? कर दिया सर। अब मैं तेरी मालिश। साला चूतिया बुला कर मुझको लगता है। रामजादी, एक मुलजिम को मैं तेरे हवाले छोड़ करके गया, फिर भी मुझे यहाँ थाने से फरार हो गया। अगर मंगल न मिला ना तो मैं तेरी वर्दी तुरवा के मैं तेरा वो हाल करूंगा कि कहीं सोचा नहीं होगा। चल मेरे साथ, मंगल कहाँ गया होगा? आइए सर, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर है। अरे हमार देशवा हमार देशवा रोज झूरा के करनवा हमार देशवा।
लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ और क्या मेरा नाम है। एक छोटा सा किसान हूँ, लोग मुझे बुधई के नाम से जानते हैं। और भगवान ने बहुत ही गरीबी दिया है। आज के 20 साल पहले से बीवी खत्म हो गई, उसके गोद में एक बेटी थी और वो 20 साल की हो गई लड़की। मगर दोस्तों शादी हो गए और मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। एक बार उसके लिए कुछ खाने को घटा, मेरे घर में मैं ठाकुर राज बहादुर के हवेली गया और वहां से कुछ कर्ज लाया। आज तक वो कर्ज नहीं दे सका है। मेरी बेटी खेतों में काम करने जाती है और वहां से कुछ पैसे लाती है, तब बाप बिटिया उसी पैसे से राशन लाते हैं और बनाते हैं और खाते हैं। तो 3 दिन बीत जाता है, कभी कभी भोजन नसीब नहीं होता है। इसलिए आज काम पे गया और काम भी नहीं मिला है। सोचता रहता हूँ कि ठाकुरों का कर्जा है, किसी दिन याद करेंगे तो वो जरूर कर्ज वसूल ले आएंगे मेरे पास और क्या मैं उन्हें दूंगा। चलता हूँ बाजार की तरफ, वही काम मिल जाएगा तो काम करूंगा, शाम के लिए मेरे लिए भोजन हो जाएगा। चलता हूँ। तो हद से ज्यादा हो गया और बुधाई लापरवाह और कर्ज चुका तू नहीं, बीत गया कई तक मिलेगा नहीं मेरा पैसा। बुढ़ैया हराम जादे, जब तक मिलेगा नहीं मेरा पैसा, के दूंगा हालत तेरा। हराम जाते बोल। अरे आपसे यार जो है जमींदार, और कुछ दिनों की तो मोहलत हमें दीजिए। मेरे हराम जाते सरकार, अब मुझे कुछ दिन की मोहलत जरूर दीजिएगा, मैं आपका पैसा जरूर वापस करूंगा। और अगर चाहता है और अगर चाहता है तू अपनी भलाई, अगर चाहता
जल्दी चुका दे जल्दी चुका दे रकम पाई सरकार मुझे कुछ देर की मोहलत मेरी तबीयत खराब रहती है 6 महीने कौन है बुढ़ैया? सरकार ये कौन है? ये मेरी बेटी निर्मला है। क्या? अबे तेरे बेटी भी है? अगर तू पहले बताता ये जुर्म हम तुझ पे नहीं करते। अरे बुढ़ैया तेरा सारा कर्ज हम माफ कर देंगे, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए अपनी इस बेटी को हमारे साथ हमारी हवेली तक ठाकुर साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको आपके रुपए चाहिए ना? मैं किसी तरह मेहनत मजदूरी कर आपका कर्ज लौटा दूंगी, अदा कर दूंगी। अरे अब पूरा कर्जा तो तू ही चुकाएगी, क्योंकि तेरा बाप बूढ़ा हो गया। सुल्तान हमने जो समझाया वो काम के लिए तैयार हो जाओ, ले चलो कर्ज वही उससे ले गए, वही इतना अत्याचार मत करो सरकार। बुढ़ैया बहन बेटी अगर हम मुझे छोड़ देंगे तो थाने जाएगा। मैं थाने जाऊंगा हमारी शिकायत करेगा। अवश्य करूंगा और हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। हाँ तालियां क्यों नहीं बजाते? बजाओ तालियां। जब मेरा भाई मारा गया था तालियां बजाकर हंस रहे थे। एक एक का हाल इसी प्रकार करूंगा। बोल सरकार इतना अत्याचार मत करो, नहीं तुम्हें भगवान भी नहीं माफ करेगा। गरीबों पर अत्याचार मत करो सरकार। आजाद यही विनती करता हूँ, या मालिक मुझे बचाओ इस दर्द से। जा तुझे भगवान बुला रहा है। जा बुढ़ैया आज तेरी बेटी के साथ हम और सुल्तान मिलकर